हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन। और ये देखने से आपको लग रहा होगा कि सर ये कुछ नया चीज है क्या? नया तो है, बट देन अनलोगसली अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन के साथ जोड़ के सोचेंगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। हमें कुछ चीजें खाली याद रखना है। जैसे हम जानते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन में और रोटेशनल मोशन में जो एनालॉजीज थे क्या क्या था ट्रांसलेशन और रोटेशन में। ट्रांसलेशन में हमारे पास जो चीज था मास, उसका एनालॉगस क्वांटिटी क्या था? मास का एनालॉगस क्वांटिटी था, बोलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो आपका मास था, इनर्शिया, इन ट्रांसलेशनल मोशन हियर इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो था फोर्स वाज द एजेंट कॉजिंग एनी चेंज इन मोशन, है ना? तो फोर्स का एनालॉगस क्वांटिटी क्या है? कोई चीज को रेस्ट में है, लीनियर मोशन बनाने के लिए फोर्स चाहिए। कोई बॉडी रेस्ट में घुमाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स की एनालॉगस क्वांटिटी क्या है? टॉर्क, है ना? हियर यू हैव एक्सीलरेशन, you have linear acceleration, here you have angular acceleration, here you have linear displacement s, here you have angular displacement theta, here you have linear velocity v, here you are having angular velocity omega। ये all these analogy आपको मालूम है। तो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में लीनियर मोशन में हमें ढेर सारे फॉर्मूला मालूम है। हाउ टू फाइंड द वर्क डन, हाउ टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, हाउ टू फाइंड द पावर, वो सारा फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल है। एनालॉगसली टर्म्स को रिप्लेस करना है, ठीक है। जैसे मैं सपोज एक छोटा सा चीज बताता हूँ। सपोज लीनियर मोशन की केस में हम देखे थे द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी। क्या आप बता सकते हो गेस करके व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम? वहां पर था m इंटू वी, यहां पर क्या होगा एनालॉगसली? क्या होगा? m का एनालॉगस क्वांटिटी i और v का एनालॉगस क्वांटिटी ओमेगा, तो i ओमेगा। सोचो वहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर, नहीं? तो यहां पर क्या होगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम के जगह लेंगे आई, वी के स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर। थिंग्स आर सिंपल, ठीक है, इसमें डरने वाली कोई चीज नहीं है। आप अगर पूछोगे सर वो कैसे हुआ ये काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाँ, उसका वेरिफिकेशन अगर करेंगे तो दैट विल टेक सम टाइम, लेकिन आपको बोर्ड के लिए वो सब चीजों की जरूरत नहीं है। नॉर यू रिक्वायर्ड ऑल दोस थिंग्स फॉर जेई आल्सो, ठीक है। जेई में भी आपको कोई नहीं पूछेगा कि कैसे हुआ काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजों को नजरअंदाज बिना किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज हमें समझ में आ गया है तो एक एक करके चीज लिखेंगे और आपसे मदद मांगेंगे। आप लोग को खुल के बोलना है कि क्या होगा, ये सब एनालॉजी आपको याद रखना है। उसके बाद क्या कहेंगे? सपोज पॉइंट नंबर 1, वर्क डन आपको बताना है। फॉर्मूला मुझे मालूम नहीं है। वर्क डन बाय ए टॉर्क टाउ ओवर एनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज गिवन बाय, बस आपको फॉर्मूला बताना है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला याद करो, हमारा वर्क का क्या फॉर्मूला था? इट वाज F डॉट S। ऐसे कब करते थे? फिर फोर्स वाज कांस्टेंट, नहीं? और इन जनरल वर्क का फॉर्मूला क्या था? इट वाज इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds, है कि नहीं? ऐसे था, इट वाज इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds। तो यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला बताइए? रिकॉलिंग दिस फॉर्मूला इन आवर ट्रांसलेशनल मोशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? वर्क डन बाय ए टॉर्क ओवर एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज गिवन बाय, क्या होना चाहिए? F के जगह टाउ डॉट d थीटा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। और यहाँ पर हमें ये भी मालूम था कि इफ द फोर्स इज कांस्टेंट तो हम इसको F डॉट S लिखते थे, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इज टाउ डॉट थीटा। इसे कब लिखेंगे? when टॉर्क इज कांस्टेंट। क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है? टॉर्क इज कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट टॉर्क से कोई चीज को घुमा रहा है, देन ओवर एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा द टॉर्क विल बी, द वर्क डन विल बी टाउ डॉट थीटा। क्या ये फॉर्मूला आपको याद रखने में डिफिकल्ट होगा? नहीं होना चाहिए, नहीं? टॉर्क इज द एनालॉगस क्वांटिटी फॉर फोर्स,
थीटा इज द एंगुलर क्वांटिटी फॉर एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये वर्क डन बाय द टॉर्क। ठीक है, फॉर ए बॉडी इन प्योर रोटेशनल मोशन, फॉर ए बॉडी इन प्योर रोटेशनल मोशन, अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में है, क्या देख रहे हैं, फॉर ए बॉडी इन प्योर रोटेशनल मोशन। अच्छा, हमें अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है, कोई बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? जैसे हम जानते थे कि लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ mv²। m इज द मास इन ट्रांसलेशनल मोशन रेस्पॉन्सिबल फॉर इनर्शिया। मास का एनालोगस क्वांटिटी रोटेशनल मोशन में है I, तो हम लिखेंगे हाफ I वेलोसिटी का स्क्वायर v का स्क्वायर एनालोगसली क्या हो जाएगा, I ओमेगा स्क्वायर। वहां पर होता है हाफ mv², यहाँ पर हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर, है ना। यूनिट क्या होगा, अब काइनेटिक एनर्जी तो जूल्स में होगा, ये वाल्टन का यूनिट क्या होगा, वाल्टन है तो जूल्स में होगा। सो मेरे कहने का मतलब है आपको ये सारे फॉर्मूला धीरे धीरे समझ में आना चाहिए। तीसरी बात क्या है, वर्क और काइनेटिक एनर्जी पढ़ने के बाद और एक इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग पढ़े थे। वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी ओवर एनी डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू गेन इन लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ऐसे करके पढ़े थे हम लोग, है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ए रिजिड बॉडी, for a rigid body work done by all external torques about any axis is equal to gain in kinetic energy or gain in rotational kinetic energy. Just a minute. Gain in rotational kinetic energy of the body. Rotational kinetic energy of the body about that axis. अब काइनेटिक एनर्जी अबाउट एन एक्सिस का मतलब क्या हुआ, अबाउट दैट एक्सिस, क्योंकि हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमें कौन सा एक्सिस में निकालना है, उस एक्सिस में आई क्या है, उस एक्सिस में ओमेगा क्या है, देन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल टॉर्क्स अबाउट दैट एक्सिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, ये हमें वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में आया। बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट, मैं चाहता हूं थोड़ा सा शुरू कर देता हूं, शुरू से एक बार आपको याद आ जाएगा। वर्क डन बाय ए टॉर्क ओवर एनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज गिवन बाय W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी थीटा, जैसे फोर्स की केस में होता था ट्रांसलेशनल मोशन में F डॉट ds, अब यहाँ पर हो रहा है टाउ डॉट डी थीटा। सिमिलरली इफ द टॉर्क इज कांस्टेंट इट इज टाउ डॉट थीटा। एंड फॉर ए बॉडी इन प्योर रोटेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लीनियर मोशन में होता था हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पर होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। तीसरा हुआ कि वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए रिजिड बॉडी वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल टॉर्क्स अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट दैट एक्सिस, gain in rotational kinetic energy of the body about that axis। इतना सारा चीज अभी हम लोग देख लिए, ये सारा चीज के ऊपर छोटे छोटे दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ए डिस्क एंड ए रिंग बोथ ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस विथ सेम टाइम पीरियड, फाइंड रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, कहेंगे एज टाइम पीरियड इज सेम, time period is same, therefore both have same angular velocity,
कैसे से पता चला? क्योंकि ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, आपको फॉर्मूला मालूम है। अच्छा, तो आप कहोगे फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, रिंग का काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ आई फॉर द रिंग इनटू ओमेगा फॉर द रिंग का स्क्वायर बाय हाफ आई फॉर द डिस्क एंड ओमेगा फॉर द डिस्क का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा दोनों का बराबर है। और नाउ हाफ भी कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। आई फॉर द रिंग इज एमा स्क्वायर, दोनों का मास बराबर है, दोनों का रेडियस बराबर है। आई फॉर द डिस्क इज हाफ एमा स्क्वायर, तो आप क्या कहोगे? दिस इज कमिंग आउट टू बी 2:1, देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इन द रेशियो 2:1। समझ में आया क्या? है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए। In figure shown two similar bars are rotating. In figure shown, two similar bars are rotating with the same kinetic energy. Rotating with same kinetic energy. Find ratio of their angular velocities. ऐसा करके दिया है। क्या दिया है? दिया है कि यहाँ पे कोई एक बार है, सिमिलर बार है। ये जितना बड़ा बार है ये उतने ही बड़ा बार है, दोनों सिमिलर बार है। ये इस एक्सिस में घूम रहा है ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी में, ये मिडिल एक्सिस में घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 में। दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है। आपको पूछा गया ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी पता करना है। I hope you can do it very easily. It's a very simple question. चलिए करिए। यहाँ पे पूछा गया है दोनों का एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो। ये मान लेते हैं कि केस 1 है, ये केस 1 है, ठीक है। ये केस how much you are getting? 1:2, 1 आंसर आ रहा है। ये हो गया केस 2, 4:1। देखते हैं क्या हो रहा है इसमें सोल्यूशन में। यस हम दिए कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है। पहला केस में काइनेटिक एनर्जी, दूसरा केस में काइनेटिक एनर्जी बराबर है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। I1 हाफ तो गया, I1 क्या है? फॉर ए बार, सिमिलर बार, मास कितना मालूम नहीं, लेंथ कितना मालूम नहीं। अरे अज्यूम कर लो, कितना हो गया? ml स्क्वायर बाई 3 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 ओमेगा 2 स्क्वायर। देखो ये फिर काट पीट गए, क्या मिल गया? ओमेगा 1 स्क्वायर बाई ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज 1/2। ठीक है, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज कमिंग आउट टू बी 1/2। ठीक है, तो क्या मिल गया? द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटीज इज 1/2। क्या ये क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एक वार्क के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, वार्क के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक डिस्क है, यहाँ पे कोई एक डिस्क है और ये डिस्क को हम यहाँ से ऐसे खींच करके रखें। सपोज हम इसको खींच करके रखें। अब सी दिस क्वेश्चन इन फिगर shown find in figure shown the thread is wound on a disc. A force
pulls one end of the thread. Find kinetic energy of disk after one complete revolution. मैं इस क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से दिखाना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान से देखना, दोनों तरीकों को समझ जाओगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान मेथड था। आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, पहले हम गधास मेथड से करेंगे। रिवॉल्यूशन गधास मेथड मतलब जिसमें बिना दिमाग के काम करते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, आई निकाल रहे हैं, ओमेगा निकाल रहे हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करना है ना, ऐसे ही कुछ करेंगे। मुझे इसका काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, फॉर्मूला मुझे मालूम है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई तो मालूम है, डिस्क है ये अपना एक्सिस में घूम रहा है तो हाफ एम आर स्क्वायर होता है, बस ओमेगा निकाल देंगे तो हम निकाल देंगे व्हाट विल बी दी काइनेटिक एनर्जी। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के हम निकाल देंगे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो पहले इसको हम गधास मेथड कहते हैं क्योंकि ये लेंदी मेथड है, दिमाग लगाने से दूसरे मेथड में भी हो सकता है और देखेंगे कैसे होगा। तो पहला मेथड, फर्स्ट मेथड में सोल्यूशन देखते हैं। क्या बता सकते हो इस केस में डिस्क इज हैविंग सम वेट and here is some normal reaction also and here is a force, three forces are acting on the disk। तो क्या देख रहे हैं, तीन फोर्स आ रहे हैं इसके ऊपर, एक F है, एक इसका वेट है mg और एक नॉर्मल रिएक्शन है। वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। कौन टॉर्क बना रहा है, फोर्स। तो हम क्या कहेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे टॉर्क अबाउट O इज नथिंग बट F into R। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट O, ये तो हाफ mr स्क्वायर है क्योंकि डिस्क है, और angular acceleration of the disk about O क्या हो जाएगा, it is torque by moment of inertia। तो क्या पता चला, angular acceleration is Fr by half mr square। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2 ऊपर गया, एक r कैंसिल हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 2f by mr। हाँ ये बात है। सो डिस्क का एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया 2f by mr। हमें क्या चाहिए, जब तक ये एक बार पूरा घूम लेगा तब उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, है ना, ये एक्सीलरेट कर रहा है मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है, जब तक ये एक बार घूम लेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी अगर पता चल गया तुरंत हम काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करके। अच्छा, तो अब हमारे पास है क्या, इस केस में हम कह सकते हैं कि here what was the initial angular velocity, दिस तो रेस्ट में था, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अरे वही तो निकालना है। एंगुलर एक्सीलरेशन कितना था, एंगुलर एक्सीलरेशन वाज अभी हमने निकाले, कितना था ये 2f by mr। क्या क्या मालूम है, और आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या बता सकते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई, एक बार घुमा। देखो तो लीनियर मोशन में अगर आपको u और ये a और ये क्या दिया है, ये दिया है s दिया है, v पूछा है, क्या फॉर्मूला लगाते हैं आप, UAS दिया है, v पूछा है तो कैसे निकल, यस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, तो आप कहोगे ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इज इट क्लियर, अनलोस क्वांटिटी को ही ले रहे हैं, कोई नई चीज तो नहीं ले रहे हैं, जो आपको मालूम है उसी को लिख रहे हैं, बस जस्ट आई एम ट्रांसलेटिंग इनटू रोटेशनल मोशन। तो ओमेगा 2 चाहिए था, ओमेगा 1 तो 0 है, और ये हो गया 2 अल्फा थीटा। 2 अल्फा कितना था, अल्फा था 2f by mr, और थीटा कितना था 2 पाई, सारा कुछ मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है देखो, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 8 पाई f by mr। ये हो गया क्या, mr स्क्वायर ना, mr स्क्वायर कहां से है, mr है 8 पाई f by mr, ये हो गया ओमेगा 2 स्क्वायर। तो आप क्या कहोगे, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर। हाफ आई कितना है ना, हाफ mr स्क्वायर, ओमेगा 2 का स्क्वायर कितना है, अभी भी तो निकाले हैं 8 पाई f by mr,
थोड़ा मारपीट करिए तो देखिए क्या मिल रहा है, ये 2 कैंसिल हो गया, मिल गया 2m भी कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया, 2 पाई r इंटू f मिला क्या? आर यू गेटिंग द सेम थिंग? 2 पाई f r, एक r भी कैंसिल हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई r इंटू f मिल गया क्या? सोचो अगर इसको मैं दूसरा मेथड में करता, आंसर क्या आया? 2 पाई r इंटू f, है ना, दूसरा मेथड में। लेट अस सी द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड थोड़ा याद करो, क्या पढ़े थे वर्क एनर्जी पावर थ्योरम में? वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग व्हाट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, हम लोग ये भी तो निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द वर्क डन, है कि नहीं? अच्छा, व्हाट इज द वर्क डन, कितना सिंपल है। ये डिस्क था, ये डिस्क यहाँ पर हिंज था और ये डिस्क को यहाँ से आप खींच रहे थे कोई फोर्स F लगा के। जब F फोर्स लगा के खींच रहे थे तो कितना दूर खींचे होगे? जब ये एक बार घुमा होगा आप कितना दूर लिए होगे इसको? 2 पाई r। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स? F into 2 पाई r, दैट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं था। Are you getting? So that way I wanted to establish the fact that the work done by all external forces or external torques on a body is equal to gain in kinetic energy। हम लोग ये बात को सोचे नहीं, इतना लंबा चौड़ा तरीके से ओमेगा स्क्वायर निकाल के काइनेटिक एनर्जी निकाले। समझ में आया क्या? तो सेकंड मेथड में क्या हुआ? गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन वेट वगैरह तो कोई काम दाम कर नहीं रहे हैं आपकी तरह। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ। ये एक रिवोल्यूशन में कितना खुलेगा? एक बार घूमेगा तो 2 पाई आर निकलेगा। कितना थ्रेड बाहर जाएगा? 2 पाई आर, एफ इंटू 2 पाई आर। खत्म, एक लाइन में आंसर खत्म हो गया। समझ में आया क्या? तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस। Now see this very interesting question। यहाँ पे कोई एक बार को हम लोग खींच कर दिए गए हैं। अब यहाँ से इसको छोड़ दिया जाएगा तो ऑब्वियसली वो ऐसे करके गिरेगा और कुछ समय के बाद वो वर्टिकल हो जाएगा। कुछ समय के बाद वर्टिकल हो जाएगा। जब वो यहाँ से यहाँ तक गया, इट वाज इन लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन कौन घुमाया उसको? उसके ऊपर कोई टॉर्क आ रहा होगा, कोई घुमाया। उसके ऊपर टॉर्क आ रहा मतलब इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, there must be some torque about this axis। इसके इस पॉइंट में टॉर्क कौन बनाएगा? जो बॉडी के ऊपर फोर्सेस आ रहे हैं। बॉडी के ऊपर फोर्स क्या आ रहा है? mg आ रहा है और यहाँ पर रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा हिंज में। कौन घुमा रहा है उसको? रिएक्शन फोर्स एट द हिंज इज पासिंग थ्रू द हिंज, इट कैन नॉट क्रिएट एनी टॉर्क, ओनली वेट कैन क्रिएट ए टॉर्क। तो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वही चीज को यहाँ पर लिखा गया है। इन द फिगर शोन द बार वाज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। प्रूव दैट by the time the bar becomes vertical, जब तक ये बार वर्टिकल हो गया, the work done by gravitational torque is equal to loss in potential energy। work done by gravitational force is equal to loss in potential energy होता था ना। जैसे ये पेन है, इसका मास m है, इसको मैं इसे पकड़ के नीचे ले आया h। what is the work done by gravitational force? mg into h। loss in potential energy कितना हुआ? mg into h। Similarly, work done by gravitational torque must be equal to loss in gravitational potential energy। समझ में आया क्या? अच्छा, वो हमें प्रूफ करना है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल टॉर्क कितना है, उसके चलते वर्क कितना है। ठीक है, कोई अगर हमें पूछेगा व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल टॉर्क नहीं निकालेंगे। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी देखने के लिए देखेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गया है। लेकिन हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है दोनों चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें प्रूफ करना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल टॉर्क इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लेट अस प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन। पहले निकालते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल टॉर्क। देखो, जब ये बार को हम छोड़ दिए, वो गिरने लगा और इसका वन एंड यहाँ पे कनेक्टेड था। द बार को हैविंग वन एंड हियर, एक एंड इसका यहाँ पे कनेक्टेड था। चलो, जब बार इस पोजीशन में आ चुका था, when the bar was in this position, ध्यान से देखना बेटा, when this bar was in this position, तो आप कहोगे ये घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? Because there was a weight जो इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। बार का मास m, लेंथ l शायद दिया नहीं है, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ, मास m लेंथ l तो दिया है, तो ठीक है, मास m है, ये लेंथ l है, तो ये डिस्टेंस l/2 है। जब ये बार ऑलरेडी थीटा एंगल कर रहा था, जब ये बार ऑलरेडी
थीटा एंगल कर रहा था किसके साथ, जब ये ऑलरेडी थीटा एंगल जा चुका था, फिर इट हैज ऑलरेडी मूव्ड एन एंगल थीटा। ठीक है, तो और डी थीटा जाने में कितना वर्क होगा, क्या आप देख रहे हो, ये बार जब इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, व्हेन द बार वाज लाइक दिस, व्हाट वाज द टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, mg into L/2 था कि नहीं। लेकिन जब बार इस पोजीशन में आ गया, mg तो बरकरार है, क्या ये डिस्टेंस अभी भी वही है, डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन वही है क्या, नहीं, वो तो घट रहा है, मतलब टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट। टॉर्क कांस्टेंट होता तो हम तुरंत क्या कर देते, टाउ डॉट थीटा, बट हियर टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट, वी हैव टू गो फॉर द इंटीग्रल अप्रोच, देयर इज नो अदर मेथड। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि व्हेन बार रोटेट्स बाय एन एंगल थीटा, यहां था, यहां से यहां पर आ गया, थीटा घूम गया, व्हेन द बार रोटेट्स बाय एन एंगल थीटा, थोड़ा फिगर को सुंदर कर देते हैं ताकि पीपल विल नॉट कंफ्यूज। तो व्हेन द बार रोटेट्स बाय एन एंगल थीटा, जस्ट अ मिनट, आई विल से, ये था हॉरिजॉन्टल पोजीशन, बार का पहला पोजीशन ये था, इस पोजीशन से ये थीटा घूम के आ चुका है, इस पोजीशन से ये थीटा घूम के आ चुका है, कौन सा एंगल थीटा है, सिर्फ दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा घूम के आ चुका है। तो हम कहेंगे व्हेन द बार रोटेट्स बाय एन एंगल थीटा और इट इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट O, तो आप क्या कहोगे, टाउ अबाउट O, O में क्या होगा, टॉर्क, टॉर्क क्या होगा, mg के लिए होगा, mg के लिए कितना टॉर्क होगा, mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg फ्रॉम हियर, mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg, क्या बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस तो L/2 है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये लेंथ कितना होगा, L/2 cos थीटा, है कि नहीं, L/2 cos थीटा, है कि नहीं। तो हम कहेंगे टाउ इज इक्वल टू mg इनटू L/2 cos थीटा, ये हो गया टॉर्क। द dw work done over a small or over a small additional angular displacement d theta, small additional angular displacement डी थीटा, जब ये थीटा में आया इतना टॉर्क था, जब ये यहाँ से अब थोड़ा सा डी थीटा गया, कितना वर्क हुआ देख लेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ पर आया कितना वर्क हुआ, यहाँ से यहाँ पर आया कितना वर्क हुआ, यहाँ से यहाँ पर आया कितना वर्क हुआ, सारा वर्क को निकाल के जोड़ देंगे। वेरिएबल फोर्स के लिए तो हम लोग वही कहते थे, है ना, छोटा सा थीटा डिस्प्लेसमेंट में टॉर्क ये था, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टॉर्क ये था, तो यहाँ से जब वो थोड़ा सा घुमा क्या वर्क हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ऐसे करके सारे वर्क को निकाल देंगे और हम लोग जोड़ देंगे टू गेट दी टोटल वर्क डन। तो हम देखेंगे वर्क डन ओवर ए स्मॉल एडिशनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डी थीटा, क्या कहेंगे, इट इज टाउ नॉट इनटू डी थीटा। लेकिन हम तो बोले थे कि फोर्स का फॉर्मूला में एफ डॉट एस होता था, फोर्स का फॉर्मूला में एफ डॉट एस होता था, यहाँ पर भी टाउ डॉट डी थीटा होना चाहिए, हाँ यहाँ पर भी है, डोंट कंफ्यूज, यहाँ पर भी है, लेकिन ध्यान से देखो तो हाउ इज द टॉर्क, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क इस पॉइंट में कैसे बन रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और डी थीटा जब यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, डी थीटा इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये भी तो क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या होगा, a एंड b आर टू वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, a डॉट b क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, सो इट इज ab, तो इसलिए लिखा हूं मैं टाउ d थीटा। अच्छा ठीक है, वर्क डन बाय द टॉर्क इज दिस, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट d थीटा। अच्छा टाउ का वैल्यू क्या था, इट वाज mg L/2, ये सारा चीज कांस्टेंट दिख रहे हैं, इसको बाहर रखो, अंदर रह गया cos थीटा d थीटा। अच्छा वर्क डन क्या हो गया, टाउ d थीटा दैट इज इक्वल टू, ये टाउ d थीटा जब करेंगे mg L/2 ऑल आर कांस्टेंट, इसको बाहर फेंक दिए, cos थीटा d थीटा। थीटा क्या हुआ, ये बार इस पोजीशन से गिरने लगा, जब थोड़ा सा आया था थीटा छोटा था, बढ़ते 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 हम कौन सा पोजीशन तक देख रहे हैं, जब तक बार वर्टिकल होगा, तो क्या बता सकते हो, पहले थीटा कितना था 0, जब ये वर्टिकल हो गया थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा
पाई बाई 2, है कि नहीं? दिस इज व्हाट इज द वर्क डन। और आप जानते हो कि इंटीग्रेशन देख के डरना मत, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में किसका डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है? sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin थीटा। तो आप कहोगे दिस इज कमिंग आउट टू बी mgl/2 sin थीटा विद इन लिमिट 0 to पाई बाई 2। पहले अपर लिमिट डालो फिर लोअर लिमिट डालो। sin पाई बाई 2 होता है 1, sin 0 होता है 0, सो 1 माइनस 0 हो गया 1। व्हाट इज द क्वांटिटी कमिंग आउट टू बी? mgl/2। सो व्हाट इज द आंसर, फाइनल आंसर? द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल टॉर्क इज कमिंग आउट टू बी, कितना आ गया? mgl/2। ठीक है, हमें क्या करना था? हमें प्रूफ करना था कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल टॉर्क इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। चलिए देखते हैं व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो पहले बार इस पोजीशन में था, बार इस पोजीशन में था, हम पहले भी बता चुके हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी का निकालना है, कोई बॉडी इस पोजीशन में रखा है, हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी mgh। h क्या था? वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है कि नहीं? इस बॉडी का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था? mgh। h क्या था? वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अभी यहाँ पे जब वो बार इस पोजीशन से घूम के इस पोजीशन में आया, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना नीचे आ गया भैया? याद है कितना नीचे? L/2, है कि नहीं? मास कितना है? m। तो पूछेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgl/2। कितना सिंपल है। सोचो अगर हमको कोई पूछेगा व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल टॉर्क इन रोटेटिंग दिस बार फ्रॉम हियर टू हियर, हम क्यों लंबा वाला मेथड करेंगे? हम तो कहेंगे दैट इज इक्वल टू लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वहां से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट इज द वर्क डन? समझ में आ रहा है क्या? सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। ठीक है, ऐसे करके आपको सारा फंडामेंटल को प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। तो क्या कंक्लूजन मिला? 10 10 10 work done by gravitational torque is equal to loss in potential energy। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैरायटी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सीधे सीधे आपको बताना है ये कोई एक बार है। अब ये बार को इसका लेंथ दिया है L, ये यहाँ पे सस्पेंडेड है। अब ये बार को यहाँ से छोड़ दिया। ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थ्रेड को यहाँ से काट दिए, बंधा हुआ था, थ्रेड को काट देंगे तो गिरेगा। जब तक ये बार हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जब तक ये बार हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्वेश्चन ये है कि ये तो घूम रहा होगा। पूछा है इस एंड का वेलोसिटी कितना होगा? रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट को दे दिए हैं। मान लो बार का ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। इन फिगर शोन, इन फिगर शोन द thread was caught from the horizontal position of the bar, find what will be velocity of 3 and B when bar becomes vertical। देखो आप पक्का इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जब ये यहां से यहां पर आएगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा? पहले इसको आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचो, मेरे हिसाब से आप सोच पाओगे। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक छोटा सा मास लगा, ये थ्रेड, दिस इज व्हाट इज ए थ्रेड, ये मास m लगा है, लेंथ इसका l है।
इसको यहाँ से छोड़ देंगे तो ये मास ऐसे आएगा। जब वो यहाँ पे आएगा उसका वेलोसिटी कितना होगा आप कैसे निकालोगे? हाउ विल कैलकुलेट द वेलोसिटी हियर? यहाँ से तक आया तो देयर इज सम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी करके निकाल देंगे ना। एग्जैक्टली द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर। हमें मालूम है व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। जब ये बार इस पोजीशन से इस पोजीशन में गिरा और देखना है कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है क्या? हाँ हुआ है। काइनेटिक एनर्जी पहले नहीं था अब है, लेकिन कौन सा किस्म का काइनेटिक एनर्जी है? ट्रांसलेशनल कि रोटेशनल? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो वहां से हमें ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा। ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा। अब ये कितना एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है आपको मिल गया, तो v निकालना क्या बड़ी चीज है? v is equal to omega l because it is moving in a circular path now. You want to find out v which can be found as v is equal to omega l. समझ में आया क्या? पक्का आप लोग कर सकते हो, ट्राई आओ। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। चलो बात करते हैं पोजीशन 1 से कोई चीज पोजीशन 2 में गिरेगा। फॉर मोशन फ्रॉम 1 to 2, पोजीशन 1 से 2 तक गिरेगा। तो आप जानते हो जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा that will be equal to loss in potential energy। loss in potential energy कितना होगा कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना नीचे है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से यहाँ पर है, ये पूरा लेंथ l है तो ये l/2 है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ mgh। h इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना नीचे आया? कितना नीचे आया? l/2। गेन इन काइनेटिक एनर्जी जब वो यहाँ से यहाँ पर आया, जो काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, इट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन, तो इट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है? इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी हियर। शुरू में एंगुलर वेलोसिटी 0 था, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था। अब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा ठीक है, थोड़ा इसको और फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। फर्दर सिंपलीफाई करने के लिए मैं थोड़ा इसको यहाँ पे स्पेस बनाता हूँ। ओके, वी अंडरस्टूड दिस। देन आगे देखिए, अगर हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की जगह वैल्यू डालेंगे, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार। कौन सा एक्सिस में? जिस एक्सिस में घूम रहा है। किस एक्सिस में घूम रहा है? एट वन एंड। एट वन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml²/3। इट इज ml²/3। अच्छा, इनटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgl/2। एक 2 दूसरा 2 को खा गया, एक 2 दूसरा 2 को खा गया। देखो अच्छा जो सही बताता है हम, थोड़ा गाली खा रहे हैं। 3 8 2 2 कैंसिल हो गया। देखो इसमें m भी कैंसिल हो गया और एक l भी कैंसिल हो गया। ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया? इट इज कमिंग 3g/l। ओमेगा इज कमिंग आउट टू बी 3g/l का रूट ओवर। ये हो गई ओमेगा। लेकिन हमें तो ओमेगा नहीं पूछा है, हमें पूछा है वेलोसिटी ऑफ द फ्री एंड। तो वेलोसिटी ऑफ द फ्री एंड क्या होगा? दिस फ्री एंड इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस l। v इज इक्वल टू ओमेगा l। ये v हमें पूछा गया था, वेलोसिटी ऑफ द फ्री एंड पूछा गया था। जब ये वर्टिकल होगा तो फ्री एंड का वेलोसिटी क्या होगा? यही पूछा था, ठीक है ना। तो v हो जाएगा ओमेगा l। अच्छा ये l को इसके अंदर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? l² हो जाएगा। आंसर हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 3gl। सो दी वेलोसिटी ऑफ द फ्री एंड विल बी रूट ओवर ऑफ 3gl। क्या सबको समझ में आया?